सो हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्री सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसका मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। गिवन एन इंटीजर array nums, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स nums of I, nums of j, nums of k such that I not equal to j, I not equal to k and j not equal to k. ओके, मीन्स I, j एंड k तीनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, मतलब इनका कोई भी पेयर भी इक्वल ना हो एक दूसरे के। और नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के जो है वो जीरो के बराबर हो। ओके, जैसे ये एक एरे हमें गिवन है, हमें वो सारे ट्रिपलेट्स निकालने हैं इस एरे से, और जो इंडेक्स है वो एक दूसरे से किसी से इक्वल नहीं होना चाहिए, आई जे के किसी से भी इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमें वो सारे ट्रिपलेट्स निकालने हैं जिनका सम जीरो आ रहा है। ओके, देखो तो इस केस में देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, +2 0, तो ये ट्रिपलेट एक मिल गया हमें इस एरे से। एक दूसरा ट्रिपलेट क्या मिला है, -1 0 और 1, इसको सम कर दे अगर तो जीरो आएगा। तो हमें इस नम्स एरे से केवल एक यही दो ट्रिपलेट्स मिल सकते हैं, इसके अलावा और कोई ट्रिपलेट नहीं मिल सकता है। तो हमें वो तो जो ट्रिपलेट मिल रहे हैं ना, हमें वो ट्रिपलेट रिटर्न करने हैं, जो भी सम को जीरो कर दे रहे हैं ट्रिपलेट, उन सारे ट्रिपलेट्स को हमें रिटर्न करना है। गॉट इट। अब मैं लिख देता हूँ अपना ये कंडीशन व्हाइट बोर्ड पे ताकि समझा सकूँ। हमारा पहला कंडीशन ये है, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है। और दूसरा कंडीशन अगर हम लिखें तो क्या है, आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के। ओके, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक, अब मैं एक कोई एरे ले लेता हूँ बड़ा सा, ताकि समझा सकूँ उसको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ सके आपको। तो मैं एक एरे ले लेता हूँ -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 2 2 2। ये मैंने एक बड़ा सा एरे ले लिया समझाने के लिए। हमें ये एरे गिवन है, हमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने हैं, और हमें रिटर्न करने हैं वो ट्रिपलेट, इसमें से कितने ट्रिपलेट हैं जिनका सम जीरो आ रहा है, और आई जे के ये इंडेक्सिंग का ये इक्वल नहीं होने चाहिए। गॉट माई पॉइंट। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये अपना इसको मान लेते हैं ith इंडेक्स, हम इस आई को कांस्टेंट कर देंगे। हमें केवल चेंज क्या करना है, जे और के। ओके, हम इस आई को कांस्टेंट कर देते हैं। आई को मैंने बोल दिया कांस्टेंट, CONSTANT। आई हो गया हमारा कांस्टेंट। जे और के को हम वेरी कर सकते हैं। तो -2 -2 +2, ये क्या लिखेंगे हम, देखो एक -2, ये जे हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा के +2। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो यही गिवन है ना कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के ऐड करना है। तो क्या ये कितना आ रहा है, -2 आएगा, ये -2 आएगा ना। हाँ, तो -2 जब आ रहा है तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला जीरो वाला, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आई जे के बराबर नहीं है, जे के बराबर नहीं है, और आई के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पर ये वाला नहीं हो रहा है। तो हम अब ये नहीं लेंगे, और जे को फिर हम प्लस प्लस कर देंगे, जे को हम आगे बढ़ाएंगे, और जे को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जे देखो फिर यहाँ पे अगेन -2 यहाँ पे है, तो -2 पे आंसर अपना नहीं आ रहा है। तो हम जे को क्या अब -2 लेंगे, नहीं, जे को हम अब -1 लेंगे। तो जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो जे कहाँ पे आएगा, जे हमारा -2 नहीं हो सकता, जे हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि -2 पे आंसर नहीं आया है। और डुप्लीकेट वैल्यू भी, ट्रिपलेट में डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर नहीं होनी चाहिए बार बार। ये नहीं कि एक ट्रिपलेट आ गया उसी को 2-3 बार स्टोर रख रखें, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब ये लिखते हैं -2 -1 और +2, -2 -1 और +2, ये क्या आ रहा है, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा। अभी आंसर -1 आ रहा है, तो देखो जीरो से कम है ना, तो जब जीरो से कम आएगा
यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, जब जीरो से कम आएगा, ये तीनों चीज़ें जब जीरो से कम आएगा, ये जब ये लेस देन जीरो आएगा, तो हमें क्या करना है, हम एल को आगे, सॉरी, जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी तक यही कर रहा है ना? ठीक है। जब ये जीरो से कम आएगा तो जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देखो जीरो से कम आया स्टिल, तो जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अब जे देखो अगेन फिर से -1 है यहाँ पे, तो -1 नहीं ले सकते क्योंकि -1 पे आंसर नहीं मिल पा रहा है अपना, तो जे को -1 नहीं लेंगे, फिर से -1 नहीं लेंगे, जे को अब जीरो पे लेंगे। तो जे को हम इंक्रीमेंट करके लेके आते हैं यहाँ पे जीरो पे। ओके, अब जे जीरो आ गया, फिर से लिखते हैं -2 प्लस जीरो प्लस 2, ये क्या आ गया, ये जीरो आ गया। हाँ, तो जैसे जीरो आएगा हम उसको स्टोर करा लेंगे एक जगह। तो पहला हमारा आ गया -2, ये ट्रिपलेट एक मिल गया हमें जिनका सम जीरो आ रहा है, -2 प्लस जीरो प्लस 2। अब जब ट्रिपलेट जीरो आ जाएगा तो हमें अब आई को आगे बढ़ाना है और जे को, दोनों को आगे बढ़ाना है। अगर हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हमें आई और जे को दोनों को आगे बढ़ाना है, पर स्टोर भी कराना है। तो हम स्टोर करा लेते हैं पहले, एस फॉर स्टोर, फिर सॉरी आई को नहीं, जे को आगे बढ़ा देंगे, और के को आगे नहीं, सॉरी मैंने अभी गलत बोल दिया, जे को आगे बढ़ा देंगे और के को पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि के तो लास्ट इंडेक्स पे है तो उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका दूसरा अब दूसरा उसका डुप्लीकेट ना स्टोर हो सके। तो जे को आगे बढ़ाएंगे तो जे देखो अगेन जीरो है, ये अगेन जीरो है, तो जे आएगा 2 पे। अब जे हमारा आएगा 2 पे इंक्रीमेंट होके। वैसे जैसे जे को मैं कर रहा हूँ, डुप्लीकेट नहीं हो रहना चाहिए, वैसे के को भी मैं करूँगा। के देखो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, के हमेशा हमारा कहाँ पे आएगा, 2 नहीं होना चाहिए, के यहाँ पे आएगा हमारा। तो अब देखो हमारा जो जे है वो ग्रेटर देन की हो जाएगा। तो ये कंडीशन अब जैसे फेल होगी, तो अब मैं स्टार्ट करूँगा, ये कंडीशन जैसे मतलब फेल हो जाएगी, मतलब जैसे ट्रू हो जाएगी, जे ग्रेटर देन के जैसे ही होगा, मैं अब फिर से इस लूप को ब्रेक कर दूंगा और मैं एक्सटर्नल लूप में आ जाऊंगा, कहाँ, जहाँ पे मैंने आई को कांस्टेंट किया था। अब आई जहाँ कांस्टेंट था, अब मैं आई को यहाँ करूंगा, मतलब वैसे ठीक एग्जैक्ट वैसे ही मैं फिर आई पे भी चेक करूंगा ना। आई अब -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -2 पे, आई पे -2 पे जो आंसर आ सकता तो वो मैं ले लिया। अब आई को मैं -1 पे लेके जाऊंगा, इस पे नहीं लेके आ सकता, मैं आई को मैं -2 पे नहीं लेके आ सकता, क्योंकि -2 पे लेके आऊंगा फिर जे इस वाले पे आएगा, फिर वैसे ही सारा आइटरेशन। अब फिर आई को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और जे जो मेरा रहेगा वो, जो के है मेरा वो यहाँ पे रहेगा, और जो जे है मेरा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब फिर इस आइटरेशन के लिए मैं लिखता हूँ, जैसे ही हमारा एक केस में जे जे ग्रेटर देन के हो जाएगा, वो लूप ब्रेक कर देंगे और एक्सटर्नल लूप में आ जाएंगे। एक्सटर्नल लूप में आके मैं फिर आई को कांस्टेंट कर रहा हूँ, आई कांस्टेंट हो जाएगा, और जे और के फिर चेक करूंगा मैं। आई कांस्टेंट है, आई -1 रहेगा, जे क्या है, जे भी -1 है, और के क्या है, 2 है। तो इनका सम कितना आ रहा है, -1 -1 -2 प्लस 2 जीरो। तो जीरो आ गया, तो जीरो पे मैंने क्या बोला था, जे को और के को आगे बढ़ाना है, पर पहले स्टोर करना है, तो पहले मैं स्टोर कर लेता हूँ। -1 हमारा ये दूसरा ट्रिपलेट मिल गया जिसका सम जीरो आ रहा है, तो हमारा ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया। और मैं जे को प्लस कर रहा हूँ और आई के को माइनस कर रहा हूँ। तो जे को मैं जब प्लस करूंगा, तो अब जे को मैं -1 नहीं ले सकता ना, क्यों, क्योंकि मैंने जे को -1 लेके एक बार आंसर ले लिया है, अब जे आएगा जीरो। और के क्या, के को भी डिक्रीमेंट करूंगा मैं, के को मैं 2 पे ले चुका हूँ ऑलरेडी, के को मैं 2 के साथ आंसर ले चुका हूँ, तो के आएगा यहाँ पे जीरो पे आएगा। ओके, तो -2 यहाँ पे, अब -1 आई तो कांस्टेंट है, प्लस जीरो, और के क्या है, +0 ही है। तो ये हमारा अब आ गया आंसर -1, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है।
ट्रिपलेट तभी बनेगा ना जब सम करने के बाद 0 हो, तो ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा है और ये वैल्यू 0 से छोटी है, तो जे को मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो जे को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो जे अब 0 पे मैंने ले चुका है, तो अब जे 0 नहीं होगा, अब तो जे 0 से बड़ा ही होगा। तो मैं इस पे आऊंगा 0 ही है, इस पे आऊंगा मैं 0 ही है, नहीं अब इस पे आऊंगा मैं जे 2 पे। तो अब 0 नहीं है तो मैं जे इसको लूंगा। पर इस केस में क्या होगा, जे और के देखा जाए तो जे ग्रेटर देन के हो गया, तो ये वाली लूप इंटरनल लूप फेल हो गई। तो अब मैं एक्सटर्नल लूप पे आऊंगा। एक्सटर्नल लूप पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अब आई को मैं शिफ्ट करूंगा आगे। अब आई को मैंने -1 पे लेके देख चुका है, अब आई आएगा 0 पे। ठीक, जे कहाँ रहेगा, जे 0 पे ही रहेगा, और के कहाँ रहेगा, के आ जाएगा ये 2 पे। अब फिर से मैं इसके लिए चेक करता हूँ। ओके, अब 0 0 प्लस 2, ये 0 ट्रिपलेट नहीं बन सकता। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 2, ये ट्रिपलेट नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता ना, नहीं, +2 आ रहा है। तो ये देखो, जब भी सम लेस देन 0 है तो ये कंडीशन होगी, सम इक्वल टू 0 है तो ये वाली कंडीशन। अब जब ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जब ये सम जब लेस देन 0 आए तो ये जे प्लस प्लस कर देना है, जब इक्वल टू आया तो ये कर देना है, जब ग्रेटर देन 0 आएगा तब क्या करना है, तब हमें के को डिक्रीमेंट करना है। क्यों, क्योंकि जब सम ग्रेटर आ गया तो अब के को डिक्रीमेंट करेंगे ना, क्योंकि हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड है। और जब सम ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको थोड़ा कम करो। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो के में स्टोर्ड है, तो इसको मैं कम करूंगा अब। तो अब मैं के को डिक्रीमेंट करूंगा, तो के क्या है, अब दोबारा के 2 तो हो नहीं सकता, तो दोबारा के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आई भी 0 है, जे भी 0 है, के भी 0 है। पर ये इंडेक्स देखो तीनों डिफरेंट है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों इंडेक्स डिफरेंट है और तीनों का सम 0 आ रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 0, तीनों का सम तो 0 ही आएगा। हाँ, तो 0 जब आ रहा था तो मैंने क्या बोला था, जब 0 आ रहा है सम करने पे तो मैंने क्या बोला था, ये वाला कंडीशन आ गया। स्टोर कराएंगे पहले, अब स्टोर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0, ये मैंने स्टोर करा लिया। अब जे प्लस प्लस और के माइनस माइनस, अब जे प्लस प्लस को करूंगा तो जे कहाँ पे आएगा, जे ऑलरेडी 0 पे चेक कर चुके हैं तो जे आ जाएगा 2 पे। और के माइनस माइनस, के कहाँ पे है, के हमारा 0 पे ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, तो के आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अब देखो जे ग्रेटर देन के हो गया, तो जैसे जे ग्रेटर देन के होगा मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा और मैं बाहर आई वाले लूप में आ जाऊंगा। तो आई वाले लूप में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अब आई को मैं 2 पे फिक्स करूंगा, और जे को मैं क्या करूंगा, जे को 2 पे फिक्स करूंगा, और के को मैं क्या करूंगा, के को यहाँ पे लास्ट पे फिक्स करूंगा। अब 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या आएगा, 6 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 है। तो मैं जब ग्रेटर देन 0 आया था तो क्या किया था मैंने, के को -1 किया था मैंने। तो के को मैं कहाँ पे, यहाँ पे कर सकता हूँ, नहीं, यहाँ 0 पे लाऊंगा तो ब्रेक हो जाएगा कंडीशन, जे ग्रेटर देन के हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मैं आई को, अब आई को शिफ्ट करूंगा आगे, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। अब तो 2 नहीं हो सकता ना, जैसे आई बाहर आया तो जो हमारा, ये जो हमारा स्टोर्ड है ये तीनों वैल्यू, तो यही हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल यही तीनों ट्रिपलेट है, -2 0 2 -1 1 2 0 0 0। तो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रिपलेट यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर हम बात कर लें इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो पहले मैंने सॉर्ट किया है, एरे अगर सॉर्टेड नहीं रहेगा तो उसको मैं सॉर्ट करूँगा सबसे पहले, और फिर मैं क्या करूँगा, और फिर मैं इसमें एरे में आइटरेट कर रहा हूँ आई को कांस्टेंट करके जे और के। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन स्क्वायर हो जाएगा वर्स्ट केस में, प्लस ये हो जाएगा। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा एरे वेक्टर या कुछ भी बनाया है, नहीं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दोनों में से बड़ा कौन सा है, एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ जल्दी से। हम्म, तो सबसे पहले मैंने एक
वेक्टर किस लिए बनाया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप वेक्टर ऑफ वेक्टर है, इसलिए मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया आंसर को स्टोर करने के लिए। सबसे पहले मैंने सॉर्ट किया, ओके, फिर मैं एरो एक्सटर्नल लूप लगाता हूँ आई को, और आई को कांस्टेंट करता हूँ। तो जब जब आई कांस्टेंट करूंगा मैं, तो एरिया ऑफ आई, ये मैंने बताया था ना, अब आई एक बार ले चुके हैं, जैसे आई एक बार हम -2 ले चुके हैं, तो आई को मैंने फिर नेक्स्ट टाइम जब लिया था तो -1 लिया था, फिर आई आई को जब मैंने कांस्टेंट किया था तो नेक्स्ट टाइम 0 लिया था, तो मैंने डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर कराए थे। तो आई नॉट इक्वल टू 0 और एरिया ऑफ आई इक्वल टू एरिया ऑफ आई -1 है, तो कंटिन्यू करूंगा मैं, मतलब स्किप करता जाऊंगा। ओके, तो आई को मैंने कांस्टेंट कर लिया। अब 2 पॉइंटर बनाया, जे को और के को, जे को मैंने क्या किया i+1 के, और के को n-1। तो ये अब वाइल लूप लगा वैसे ही, जैसे मैंने बोला था सम जे ग्रेटर देन के आएगा तो एक वाइल लूप रहेगा, कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम सम को कॉल करेंगे, सम क्या है, ऐड करेंगे हम एरिया ऑफ आई प्लस एरिया ऑफ जे प्लस एरिया ऑफ के। जब सब हमारा 0 से छोटा होगा, तो मैंने क्या बोला था, जब ये सब हमारा 0 से छोटा होगा तो जे प्लस प्लस बोला था मैंने। तो देखो, तो जे प्लस प्लस हो रहा है। जब सम के से, जब सम 0 से बड़ा होगा तो मैंने क्या बोला था, के माइनस माइनस। जब सम 0 से बड़ा होगा तो के माइनस माइनस, और जब इक्वल टू होगा तो 3 चीज़ें थी मैंने बोली थी, स्टोर करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, के को पीछे बढ़ाएंगे। तो वही, जब इक्वल हुआ तो यहाँ पे अब टेम्प एक मैंने वेक्टर बनाया, उसमें स्टोर करा लिया मैंने एरिया ऑफ आई, एरिया ऑफ जे, एरिया ऑफ के, और ए एन एस जो हमारा एक्सटर्नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, उसमें मैंने ये टेम्प को स्टोर करा लिया। जे प्लस प्लस कर दूंगा और के माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक। और फिर उसके बाद जे प्लस प्लस और के माइनस माइनस करते टाइम भी मैंने बताया था कि जे जब भी प्लस होगा, तो अब जे, देखो जैसे जे यहाँ पे था -2 पे, तो जे जब भी प्लस होगा तो ये -2 नहीं होगा, अब -1 होगा। और के को भी मैंने बोला था कि के 2 पे है, तो के जब भी माइनस माइनस करेंगे तो अब के ये वाला 2 नहीं होगा, के डायरेक्ट 0 पे आएगा। तो जे प्लस प्लस और के माइनस करते करते टाइम भी हमें डुप्लीकेसी रिमूव करनी है। तो फिर मैं उसको रिमूव कैसे करूंगा, ये मैंने एक वो वाइल लूप लगाया, जे लेस देन के जब तक है, एंड एरिया ऑफ जे इक्वल टू एरिया ऑफ जे -1 है, तो जे प्लस प्लस करता जाऊंगा। और जे लेस देन के जब तक है, एरिया ऑफ के इक्वल टू एरिया ऑफ के +1 है, तो उसको मैं के -1 करते जाऊंगा। तो ये डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। और ये कंडीशन जरूर लगानी है, जे लेस देन के होना चाहिए, जे लेस देन के होना चाहिए। जैसे ही जे ग्रेटर देन के हो जाएगा तो हमारे कंडीशन फेल हो जाएगा, और मेरे लास्ट में आंसर कर देना। गॉट इट, थैंक यू।